आप सभी लोग का स्वागत है आज की वीडियो में। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आप लोग का क्लास 11th में एडमिशन नहीं होगा क्योंकि सीट यहाँ पे कम हो गया है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि वो तो केंद्रीय विद्यालय से क्लास 10th पास किए हैं तो क्लास 11th में उनका एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन उनका भी कई स्टूडेंट का नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी मैं बताऊँगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊँगा कि आपका जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा क्लास 11th के स्टूडेंट का, जो भी नामांकन के लिए फॉर्म भरेंगे, तो वो कब जारी किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल एक्चुअली बात ये हुआ है केंद्रीय विद्यालय में कि नया नियम बनाया गया एडमिशन के लिए, और जो भी स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करते थे क्लास 10th में, उनका वो स्कूल में एडमिशन तो हो जाता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार अब क्या हुआ है कि अब वो क्लास आप भले ही केंद्रीय विद्यालय से पढ़ें लेकिन आपका स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नियम बनाया गया है कि क्लास 11th में हर सेक्शन में यहाँ पे 40 स्टूडेंट को ही एडमिशन लिया जाएगा। सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेंगे। अगर क्लास 10th में यहाँ पे अगर केंद्रीय विद्यालय से हर सेक्शन से 80 स्टूडेंट्स पास किए थे क्लास 10th में, जब वो पास किए तो 11th में एडमिशन 80 स्टूडेंट का हो जाता था पहले। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। तो ये नया नियम बदला है। और भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले जो व्यवस्था थी कि सीटों की संख्या कोई फ़िक्स नहीं थी, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया 40 सीट फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स में अलग अलग स्टूडेंट्स होते थे तो उनको 100 स्टूडेंट्स होते थे तो उनका एडमिशन हो जाता था। लेकिन नए नियम के तहत तीनों संकाय को मिलाकर अब तक यहाँ पे टोटल 120 ही सीट हो पा रहा है। तो वहाँ पे हर सेक्शन में अलग अलग 100 स्टूडेंट का एडमिशन होता था। अब कहाँ सारा सेक्शन मिला करके आपको 120 ही सीट मिल रहा है। जैसे कि इस बार केवी बेली रोड में आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 240 स्टूडेंट ने क्लास 10th में परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार 120 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। पूरी तरह से आधा स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एडमिशन अगर साइंस में फ़िजिक्स केमिस्ट्री और मैथ व साइंस में फ़िजिक्स केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दो अलग अलग संख्याएँ में रखा जाए तो यहाँ पे 40 सीट बढ़ सकती है। इसके लिए आपको 80 स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर भी यहाँ पे 80 स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया केंद्रीय विद्यालय में। अब जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहली मेगा सूची का आपका प्रकाशन 27 मई को किया जाएगा। यदि कोई छात्र अंतिम तिथि तक आवेदन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 27 मई को तो आपको जारी किया जाएगा, और लास्ट डेट एडमिशन के तक आप लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे छात्र का किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आपका किसी भी हालत में एडमिशन फिर नहीं होगा। अंतिम तिथि तक आपको अपना आवेदन कर देना है, और जब 27 मई को जब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा मेगा सूची, तो उसके बाद जल्दी से जाकर अपने स्कूल में एडमिशन ले लीजिएगा। और जो आवेदन का लास्ट डेट है केंद्रीय विद्यालय में वो आप लोग कर लीजिए, अब नहीं तो फिर आपका कोई भी एडमिशन होने का चांस नहीं बचेगा। तो और अपडेट्स आएंगे केंद्रीय विद्यालय के तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा वीडियो बनाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।